अगर यदि हर घर जल नल योजना यहाँ पे सबसे पहले यदि इस तरह के क्षेत्र में होता तो शायद देखिए अभी उन लोगों की कितना दूर से वहां से आना पड़ रहा है, तो आने की जरूरत नहीं पड़ता, घर में ही पानी रहता। इतना ही छोड़िए, यदि चापाकल का मरम्मत सही से होता है, चापाकल वहां सही रहता, जो जल मीनार है वो सही रहता, तो शायद देख सकते हैं कि अभी इतना वजन उठा के इन लोगों को जाना नहीं पड़ता। से जल मीनार नहीं चल रहा, साल भर से बंद पड़ा हुआ। गर्मी के मौसम में क्या चापाकल में पानी आता है या नहीं पूरा? नहीं, पूरा नहीं आता। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, मैं कृष्णा राज, आप लोगों को फिर से हमारा न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बगोदर प्रखंड के अरवारा पंचायत के अंतर्गत एक पहाड़पुर में आए हुए हैं, जो कि बगोदर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी के 10 किलोमीटर दूरी में ये स्थित है ये गांव। और हम बताना चाहेंगे कि वहाँ के बगोदर से लेकर के यहाँ आने के बीच में आप लोग को बताना चाहेंगे लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी तक कोई रास्ता ही नहीं है। तो समझ सकते हैं इन लोग कैसे आते होंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ पैदल जा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर ज्यादा तकलीफ करते हैं तो 2 व्हीलर से जा सकते हैं, 4 व्हीलर से तो कोई रास्ता ही नहीं सही से। हाँ, पहाड़ में अगर चढ़ने के लिए तो ट्रैक्टर भी चढ़ जाता, आप लोग को पता ही होगा। उसके अलावा 4 व्हीलर का कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पे लगभग 22 सालों से अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि, जी हाँ, अभी तक कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिए रास्ता बनवाने के लिए। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों का जो जीवन है वो किस तरह से चलता है। तो आज देखिए हमारे साथ यहाँ के कुछ महिलाएं उपस्थित है, जो कि इन लोग से जानेंगे। क्या है कि यहाँ अभी हमको आने से पहले पता चला कि पानी के लिए भी काफी प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि सामने जल मीनार है, सिर्फ जल मीनार लगा हुआ ज्यादा से ज्यादा 6 महीना चला हुआ होगा, उसके बाद ये जल मीनार ठप पड़ा हुआ है। कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिए हुए है और ना ही बनवाने की कोशिश किए हुए। एक चापाकल है, इकलौता चापाकल है, जो आप लोग को बता दे तो सिर्फ और सिर्फ गर्मी के दिन में, मतलब सॉरी, ये बरसात के दिन में ही चलती है, बाकी गर्मी के दिन में यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो चलिए आप लोग पहले ये हमको बताइए कि आप लोग यहाँ आना जाना कैसे करते होंगे? आना जाना करते हैं ऐसे ही, तो पैदल आते हैं जाते हैं। थोड़ा गाड़ी घोड़ा की कोई व्यवस्था नहीं रहता है, रास्ते नहीं है तो कहाँ से जाएंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि दूसरे गांव जैसा मेरा भी गांव में एकदम पूरा रोड रहे और जो 4 व्हीलर है चले? वो तो हम लोग तो चाहते करते हैं कि हम लोग का 4 व्हीलर के कोई भी 2 चक्का या कुछ भी साइकिल वगैरह चले अच्छा से, तो बढ़िया, बहुत बढ़िया है कि आप लोग का बाजार उजार करने में दिक्कत ना हो ना, इसलिए आप लोग चाहते हैं कि कम से कम एक अच्छा सा रोड बन जाए ताकि यहाँ से आराम से आप लोग जा सके। अभी अभी मान लीजिए अभी आप लोग का रोड बना नहीं है, ठीक है, किसी तरह की इमरजेंसी हो जाता है, मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो गया या फिर कोई गिर उड़ गया, किसी तरह का डिलीवरी पेशेंट हो, तो आप लोग कैसे लेके जाते हो, किस तरह से? खटिया उठा के हम लोग पार करते हैं नदी के ऊपर। मतलब बरसात के मौसम में आप लोग खटिया उठा के पार करते हैं? हाँ, खटिया उठा के पार करते हैं बरसात के टाइम में। और हम लोग पेशेंट को ले जाते हैं, हम लोग उधर से थोड़ा आते हैं गाड़ी, उधर से हम लोग अपना कोई व्यवस्था रास्ता की सुविधा नहीं, गाड़ी आने की एकदम नहीं सुविधा है। तो समझ सकते हैं यदि अगर कोई इमरजेंसी में रहा तो समझ सकते हैं कि उसका जीवन क्या हाल होगा। खटिया उठा के पार करना पड़ता है बरसात के मौसम में, ये हाल है यहाँ का। इसके अलावा आप लोग को पानी का दिक्कत होता है यहाँ पे? बहुत पानी की दिक्कत है एकदम पूरा, तो गर्मी के दिन में तो पानी का एकदम। कहाँ से लाते हैं आप लोग गर्मी के दिन में पानी? एक ठो कुइया है बहुत दूर में, देखिए उधर थोड़ा चलते हैं तो हम लोग आधा घंटा टाइम लग जाता है जाने में और आने में, तो इसलिए हम लोग आते हैं और जाते हैं। पानी ये वाला चलता नहीं है क्या? नहीं चलता है, ये वाला सब खराब हो गया है। 6 महीना नहीं, 6 महीना नहीं चला, खराब हो गया। मुखिया जी सब यहाँ सरपंच सब कोई चीज आते नहीं? मुखिया जांच पड़ताल करने कोई नहीं है। वोट लेने आते हैं कि नहीं? वोट लेने तो बहुत आते हैं, गाढ़ा नाला टेप के आते हैं वोट ले लेते हैं। वोट लेने के लिए सुन सकते हैं कि गाढ़ा नाला टप कर वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब अब बात है सुविधा को तो पूछने तक के लिए नहीं आते हैं। कभी आता है मुखिया जी सब जल्दी? नहीं। अब कौन है मुखिया आप लोग का, क्या नाम है? मुखिया के नाम कौन थी? रूपलाल मरांडी। तो मुखिया के नाम भी कहाँ से जानेंगे? मुखिया जी जल्दी से आएंगे तब ना जानेंगे, सिर्फ वोट लेने के लिए आए होंगे, सिर्फ वोट लेने के लिए आए होंगे, इसीलिए नाम नहीं। कम से कम मुखिया जी विजिट कीजिए, सबसे ज्यादा विकास के जरूरी ये सब क्षेत्रों में, ना कि पैसा लेके किसी और क्षेत्रों में। तो अब आप लोग से हम एक और बात बताना चाहेंगे, यहाँ पे यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जल मीनार है ठप पड़ा हुआ, इन लोग यहाँ के जो ग्रामीण है, इधर से दिखाना चाहेंगे तो घर, इधर थोड़ा कैमरा करो बाबू, वहां से लगभग यहाँ से ½ किलोमीटर दूरी तक घर है, जो कि वहां से ले करके लोग हमारे पीछे यहाँ से लगभग उधर 1 किलोमीटर दूरी से लोग एक कुआं, इकलौता कुआं है जो वहां से लोग पानी लाने के लिए जाते हैं। और वहां से पानी सुबह सब आप लोग सुबह शाम जाते होंगे? हाँ, सुबह शाम जाते हैं, कभी कभी गिरते भी होंगे तो? यहाँ तो बरसात के टाइम में गिर जाते हैं, पूरा भर जाते हैं। बरसात के मौसम में गिरबो करते हैं, पैर हट जाता तो क्या होता है?
फिर इन्हें डॉक्टर की भी सुविधा नहीं है यहाँ पे, किसी तरह का, ये नहीं किसी तरह कुछ भी नहीं। है। देखिए तो पानी लाने के यहाँ कितना दिक्कत है। तो महाराज जी कम से कम यहाँ ध्यान दीजिए ना आप लोग को, यहाँ ध्यान दीजिए। इस क्षेत्र में जरूरी है जहाँ के लोग आप लोगों के बिना निष्पक्ष भाव से अपना वोट आप लोग को देते हैं। 1 रुपया भी आप लोग से नहीं लेते होंगे क्या? चुनाव के टाइम में पैसा वैसा देते हैं यहाँ पे क्या? वोट के टाइम में नहीं आप देते लोग मांगते हैं क्या? मांगते नहीं मांगते हैं। बिना पैसा लिए वो वोट देते हैं। तो आप लोग कम से कम निष्पक्ष भाव से यहाँ पे काम कीजिए, ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए और देखिए यहाँ क्या कमी है उसको पूरा कीजिए। आप लोग का राशन वासन मिलता है टाइम से? राशन वासन बहुत आदमी का नहीं मिलता है, विधवा है, देखिए खाने पीना की होता है, तो राशन नहीं नहीं है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ फिलहाल अभी मुखिया जी या कोई आए हुए थे कि अभी जो यहाँ पे एक अन्नपूर्णा के तहत यहाँ पे चावल दिया जा रहा है जो गरीब है, ठीक है, उन लोगों के 20 केजी करके शायद चावल दिया जा रहा है। तो आप लोग के यहाँ कोई पूछने उछने के लिए नहीं आया हुआ? देखिए तो जरूरी इन लोग क्या है ना कि 2 तल्ले वालों को जरूरी है। और आप लोग तो वही काम कीजिएगा कि जिनके यहाँ खाने का अनाज है उन्हीं को दीजिएगा, और जिनको जरूरतमंद है ऐसे ऐसे लोग को उनको तो नहीं दीजिएगा। पहले ये सब क्षेत्र में देखिए, उसके बाद कोई 4-5 आदमी पड़ा है, विधवा विधवा ऐसे पड़ा है। तो मतलब यहाँ राशन कार्ड भी लगभग सबका नहीं है, सबका नहीं है। देखिए और इससे दुर्भाग्य के बात क्या हो सकता है कि जहाँ राशन कार्ड जिनको जरूरी है उनको राशन कार्ड नहीं दिया जा रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन जिनके यहाँ 4 व्हीलर है उनके यहाँ राशन कार्ड आपको नजर आएगा। जिनके यहाँ 4 गो कमाने वाला खाने वाला नौकरी है उनके यहाँ राशन कार्ड आएगा। तो फिर इन लोग के कहाँ से मिलेगा? मुखिया जी जिस तरह आप वोट लेने के लिए आते हैं, विधायक महोदय कम से कम आप आइए गाँव और यहाँ के समस्याओं को जनता से जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या समस्या है और उसको निवारण करने की कोशिश कीजिए। यहाँ तो बहुत गरीब है, खाने पीना एकदम तरह तरह करते हैं और जाते हैं बगोदर काम करने के लिए, काम भी नहीं मिलता है, घूम घूम के आ जाते हैं। किस तरह हम लोग पेट पोसेंगे, किस तरह बाल बच्चा के पोसेंगे? हम लोग तो एकदम बहुत है यहाँ, तो हम गरीबी की यहाँ ऐसी है। हम लोग तो कम से कम पानी का व्यवस्था भी देना चाहिए, तो हम लोग कुछ भी अनाज भी लगाते हैं यहाँ, तो कुछ व्यवस्था नहीं है। जी हाँ, अभी जान रहे हैं कि हर घर जल नल योजना चल रहा है, तो सबसे पहले यहाँ जरूरी था, ना कि दूर दराज जहाँ जो जिनके यहाँ पानी पर्याप्त है, हर तरह की सुविधा वहाँ पे तो आप पीछे भी कर सकते थे, लेकिन इस तरह के एरिया में सबसे पहले आप लोग को प्रायोरिटी देना चाहिए था, ताकि लोगों के कम से कम इतना दिन तो झेल ले। 20 साल 22 साल से तो झेल ही रहे, लेकिन अब सुविधा तो कम से कम करवाइए ना। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। और इतना ही नहीं, अभी दिखाना चाहेंगे तो इधर आधा बेसिक कच्चा घर है। जी हाँ, 1-2 घर आप लोग को दिख रहा है पक्का घर, जी पक्का मकान। तो वहां नहीं, जो कच्चा मकान है कम से कम उन लोगों के पक्का मकान करने की कोशिश कीजिए, पक्का मकान दिलाइए, ताकि उन लोग को भी सपना साकार हो कि हाँ हमारे जो न्यू मुखिया या हमारे जो विधायक जनप्रतिनिधि जीत के आए तो हम लोगों के एक पक्का मकान में रहने के लिए दिए, उन लोगों को भी खुशी लगे। लेकिन आप लोग तो ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। जिनके यहाँ घर है आप उनसे पैसा लीजिएगा, महाराज चलिए आपको दिला देते आवास, तो वैसा मत कीजिए आप लोग। देखिए आपको आवास मिला हुआ है? नहीं घर मिला हुआ? नहीं देखिए इनको जरूरी अम्बेडकर आवास का ढलाई घर है क्या? आपका 2 तल्ला घर है क्या? नहीं। तब आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ कुर्सी में बैठ के कुर्सी तोड़ने वाला काम कर रहे हैं, जनता का पैसा सिर्फ और सिर्फ बेफजूल के इधर उधर करने का काम कर रहे हैं। तो वैसा आप लोग मत कीजिए। और ज्यादा हम नहीं बोलना चाहेंगे, अभी आप लोग को दिखाना चाहेंगे कि हम जा रहे हैं कुआं तरफ। आप कुआं कुछ वहाँ लोग पानी भर रहे हैं, जो कि अभी आप लोग को दिखा रहे हैं वीडियो में कि किस तरह से वहां से लोग पानी लेके जा रहे हैं। जी हाँ, पानी 2-2 मतलब क्या बोल सकते हो उसको, डेक्ची या फिर पतीला में डबल डबल करके इस तरह से लेके जा रहे हैं। तो आप लोग कम से कम इस पे ध्यान दीजिए। और यहाँ के जो इतना सारे समस्या, इसके अलावा और भी किसी तरह की समस्या है तो आप लोग आइए यहाँ पे और यहाँ के जनता से मिलिए और उसको जल्द से जल्द निवारण कीजिए। कि कम से कम जिस तरह चुनाव से पहले आप लोग वादा करते हैं कि निष्पक्ष भाव से हम अपना काम करेंगे, हर क्षेत्र में विकास करेंगे, तो पहले विकास कीजिए। और जी हाँ विधायक महोदय जी, आपको कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो खुशी की बात है कि चलिए रोड पास हो गया हुआ, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये भी है कि इसको पास होने के लिए 22 साल लग गया हुआ है। जी हाँ, 22 साल लग गया हुआ, लेकिन चलिए देरी सहित, लेकिन इसको जल्द से जल्द करवाइए, ताकि कम से कम सुविधा जो है असुविधा इन लोग को ज्यादा और झेलना ना पड़े
और देखिए राशन का प्रॉब्लम है, राशन कार्ड का प्रॉब्लम है। तो ये मुखिया जी कम से कम आप आइए, इन लोग से मिलिए, देखिए क्या इन लोग का प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट कीजिए। और जी हाँ, पानी का सुविधा तो खास करके इसको जल मीनार को रिपेयर, आप लोग चाहते हैं कि इसको बने? हाँ बने ऐसे। आप लोग चाहते हैं किसी तरह ठप होना सर? अभी विधायक महोदय जी यहाँ पे आए हुए थे बीच में, तो आए हुए थे। लगभग 8-10 दिन पहले। हाँ 8-10 दिन के तो आप पहले। लोग नहीं बोले कि खराब पड़ा हुआ है? खराब तो हम बोले कि नहीं, खराब पड़ा हुआ है तो कुछ नहीं बोले। बोला गया हुआ है। कैमरा से बाबू हाथ ऊपर करना, ठीक, बोला गया हुआ है 8-10 दिन पहले। यहाँ विधायक महोदय भी जो है, शायद उनको भी बोला गया, और नहीं बोला गया तो कम से कम पूछना चाहिए था कि यहाँ क्या दिक्कत है। देखिए जल मीनार भी कम से कम 8-10 दिन हो गया, अभी तक कोई कुछ नहीं हो। पहले हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले पानी का जो असुविधा है उसको दूर किया जाए। जी हाँ, पानी का जिन लोग का जितना किल्लत हो रहा है, वहां से झेल झेल उतना दूर से जाके लाना पड़ रहा है, तो सबसे पहले उसको जल्द से जल्द उसको सुविधा दिया जाए पानी का, और ये उसको ठीक किया जाए। इसके अलावा जो राशन का प्रॉब्लम है, देख सकते हैं इन लोगों के हाल क्या है। जी हाँ, राशन कार्ड जिनका नहीं है उनको, जो भी है उनको बनवाया जाए। और इतना ही नहीं, अगर इंदिरा आवास लेने का योग है तो आप भेजवाइए। जी हाँ, आप भेजवाइए, वहाँ का जो रोजगार सेवक है सब आप यहाँ से डिटेल लेके जाइए कि क्या वहाँ के लोग लेने योग्य है या नहीं। उस तरह जो भी होता है उस तरह आप करवाइए, नहीं होता तो अम्बेडकर आवास के तहत उनको आवास घर दिलवाइए कम से कम। आता है ना जी अम्बेडकर आवास, तो उस तरह से करवाइए। आप लोग तो ये नहीं कीजिएगा, अम्बेडकर आवास जो पैसा भरा आप उनको दे दीजिएगा, गरीब के लिए आता है, लेकिन आप लोग गरीब का हक छीन कर दूसरे को देते हैं, लेकिन वो काम आप लोग मत कीजिए। तो अभी देख सकते हैं कि आप लोग का गांव दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से थोड़ा उधर लेफ्ट करो, कैमरा बाबू आ जाओ, इधर करो। यहाँ से लगभग 1/2 किलोमीटर दूरी इधर आप लोग को दिखाना चाहेंगे कि वहां से लोग पानी पीने के लिए देख सकते हैं। तो इधर यहाँ पे एक कुआं है जो आप लोग बताना चाहेंगे, तो एक एकलौता कुआं है। यहाँ से लोग काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और यहाँ से लेकर जाना पड़ता है, मतलब समझ सकते हैं सुबह शाम यहाँ से पानी लेके जाना पड़ता हो। और अभी तो दूर की बात है, अभी ठंडी और गर्मी के मौसम में तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब बरसात के मौसम में इन लोगों को पानी ले जाने के लिए समझ सकते हैं कितना तकलीफ होता होगा। क्योंकि इधर आगे खेत है जो अभी आप लोग को देखने को मिलेगा। और चलो आज बाबू देखते हैं कि आखिर यहाँ क्यों भरने के लिए आता है। चापाकल है, चापाकल आप लोग बताना चाहेंगे कि एक ऐसा चापाकल है जो खराब धरा हुआ है। इसके अलावा एक जल मीनार लगा हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए जल मीनार लगा हुआ है। मात्र लगभग से 1 सीजन चला, उसके बाद तो ऐसे पानी भी सप्लाई सही से नहीं देता है। और अभी तो जल मीनार लगभग 2 सालों से, भाई कितना साल से जल मीनार ठप पड़ा हुआ, थोड़ा इधर आ जाओ बताना, नहीं चल रहा? साल भर से बंद पड़ा हुआ है। गर्मी के मौसम में चापाकल वाला पानी आता है या नहीं पूरा? नहीं, पूरा नहीं आता। यहाँ सबसे बड़ा एक कुआं है, यही कुआं कभी सूखता नहीं है। अरे यहीं से पानी लेके जाते हैं खाना बनाने के लिए, नहाने धोने के लिए सब लेके जाते हैं, नदी भी, हाँ नदी नाला सब सूख जाते हैं, सारा सूख जाता है। तो यहाँ के परेशानियां देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इकलौता कुआं है जो समझ सकते हैं इन लोग का जीवन बचाता ही कुआं। चापाकल और जल मीनार कोई काम का नहीं है। गर्मी के मौसम में सारा चापाकल का जो पानी मतलब बोरिंग सप्लाई नहीं देता है, जल मीनार तो ठप पड़ा हुआ है। हम ये जो खास कर हमको लग रहा है कि ये जो बिछड़ा हुआ गांव समझ लेते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि ये बगोदर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे है ये गांव, और ये गांव पे हमेशा अनदेखा लोग कर देते हैं। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, विधायक है, जो भी हमेशा अनदेखा कर देते हैं। यदि अनदेखा नहीं करते तो शायद आज इन लोगों को देख सकते हैं कि इतना बड़ा वजन माथा पे लेकर इन लोगों के 1/2 किलोमीटर दूरी तक इन लोग का चलना पड़ता है। देख सकते हैं कि आधा तो पानी जाते जाते यहाँ पे इन लोग का गिर जाता होगा। देखिए अभी इन लोग को इतना तकलीफ करना पड़ रहा है, जो कि चापाकल अगर सही रहता तो शायद इतना बड़ा बोझ उठा के माथा पे नहीं चलना पड़ता है। तो चलिए थोड़ा रोकेंगे, क्या कि इतना बड़ा बोझ है तो ज्यादा देर रोक नहीं सकते, इतना वजन है। तुम लोग बरसात में कैसे यहीं से पानी लेके जाते हो क्या? यही से पानी लेके भारी लगता है? हाँ कैसे लेके जा रही हो? हमेशा प्रत्येक दिन इसी तरह हमेशा सुबह शाम सुबह भी शाम भी। प्रत्येक दिन यहाँ से लेके जाना पड़ता है? चापाकल नहीं है क्या? चापाकल है पर पानी नहीं। चापाकल है पर पानी नहीं। चलो चलो ठीक है, बढ़ते जाओ ताकि वजन बहुत ज्यादा तुम उधर। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इतना बड़ा वजन, जी हाँ इतना वजन लेके इन लोगों को चलना पड़ रहा है। और यहाँ पे अभी कहना चाहेंगे कि जो जल हर घर जल नल योजना जो यहाँ पे चालू हुआ है, तो सबसे पहले जनप्रतिनिधि कम से कम ध्यान देना चाहिए था इस तरह के क्षेत्र में। तो इस तरह के क्षेत्र में सबसे पीछे काम हो रहा है। अगर यदि हर घर जल नल योजना यहाँ पे सबसे पहले यदि इस तरह के क्षेत्र में होता तो शायद देखिए अभी उन लोगों की कितना दूर से वहां से आना पड़ रहा है।
तो आने की जरूरत नहीं पड़ता, घर में ही पानी रहता। इतना ही छोड़िए, यदि चापाकल का मरम्मत सही से होता, चापाकल वहाँ सही रहता, तो जल मीनार है वो सही रहता, तो शायद देख सकते हैं कि अभी इतना वजन उठा के इन लोगों को जाना नहीं पड़ता, इतना इन लोग कष्ट करता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, सिर्फ वोट के टाइम, इलेक्शन के टाइम यहाँ पे आते हैं। पता चलेगा महिलाओं से, यहाँ हम लोग को पता चला कि यहाँ अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है कोई किसी का, तो यहाँ से जाने के लिए सोचना पड़ता है। अगर बारिश हो जाता तो और हमेशा तैर के पानी पार होना पड़ता है, नदी एकदम भर जाती है, इधर उधर पार होने के लिए सोचना पड़ता है। समझ सकते नहीं होता तो फिर लास्ट में रस्सी लगा के या फिर जो भी लकड़ी लगा के इस तरह से पार होना पड़ता है। तो विधायक महोदय जी, सिर्फ लिखित से काम नहीं चली, कम से कम जो लिखित है उसको एकदम धरातल पे लाइए और जल्दी रास्ता बनवाइए। देख सकते हैं कि अभी आप लोग को दिखाना चाहेंगे तो इधर खेत, इधर बाबू तो इधर करो, देख सकते हैं इस तरह से खेत जो आप लोग का है, उस तरह से भरे खेत में पानी लेके इतना बड़ा बड़ा इन लोगों को पास होना पड़ता है। ये देखिए, यदि फिसल के गिर जाएगा तो क्या हाल होगा। देखिए इतना वजन, इतना सुबह शाम इन लोग को जो इतना समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो दोस्तों ये जो वीडियो था पहाड़पुर का था, जो बगोदर प्रखंड के अंतर्गत आता है, अरवारा पंचायत है। और यहाँ के मामला तो आप लोग सुने हैं कि जनता ने क्या क्या यहाँ का मामला बताया, किस तरह से प्रॉब्लम है और किस तरह के समस्याएं यहाँ पे है, जो कि पानी के खास से ज्यादा के ज्यादा यहाँ पे किल्लत हो रही है, जो कि गर्मी के मौसम में सूख जाता है। जी हाँ, ये सब जितना भी बोरिंग है सारा के सारा ड्राई हो जाता है, सक्सेस नहीं रहता पानी। तो कम से कम पानी वाला पहले एकदम ठीक करवाइए, इसके अलावा जो भी है उसको ठीक करवाने की कोशिश कीजिए। आप लोग तो वीडियो में देखे कि किस तरह से लोग यहाँ पानी ला रहे हैं। जी हाँ, माथे पे लाद कर, समझ सकते, पहाड़ बना के लेके आ रहे हैं। तो वैसा करने के नौबत नहीं आए, इसके लिए सरकार एक से एक सुविधा दिया हुआ, तो कम से कम आप इस सब एरिया में सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए। तो चलिए बस यही हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर आप लोग के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, कैमरामैन नरेश के साथ। और थैंक यू।